Hello everyone, this is Adil. Welcome to our YouTube channel Safety Modding Study. Guys, today our topic is sleep, trip and fall. Did you know guys, sleep trip are the most common causes of major injury at the workplace. Guys, क्या आप जानते हैं स्लीप ट्रिप एक ऐसा कॉमन हैजार्ड है जो बहुत ज़्यादा होता है इंडस्ट्रीज में, वर्क प्लेस पे। सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है, जो नंबर ऑफ डेथ होती है, वो स्लिप ट्रिप फॉल होने की वजह से होती है। तो आज हम इस पे ही डिस्कस करेंगे कि स्लिप ट्रिप फॉल होता क्या है और इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसके मेन कॉजेज ऑफ स्लिप ट्रिप एंड फॉल जानेंगे। गाइस, इसके मेन कॉजेज क्या होते हैं, इसका मेन कारण क्या होता है, रीजन क्या होता है जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट स्लिप एंड ट्रिप फॉल। तो इधर हमने लिखा है 10 पॉइंट्स वी हैव रिटन ओवर हियर, और इस 10 पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ स्लिप ट्रिप एंड फॉल, और यहाँ पे हमने प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे। गाइस, ये मैं वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करूंगा, लॉन्ग करूंगा तो प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं पार्ट वाइज इसको करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट इसको मैं पार्ट 1 में करूंगा और पार्ट 2 में जो होगा डिस्कशन हमारा गाइस, वो पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम बात करेंगे कुछ लॉ एंड रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम सिर्फ स्लिप ट्रिप फॉल के कॉजेज ऑफ हैजर्ड्स, जिससे हैजर्ड्स कैसे क्रिएट होते हैं और उसके प्रिकॉशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि स्लीप क्या होता है। पहला पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट इज स्लीप। स्लीप से मुराद है कि उसका मतलब है कि स्लीप का मतलब फिसलना, फिसल कर गिर जाना, फिसलना। तो गाइस, क्या होता है, जहाँ पे हमारा सरफेस एरिया होता है वो लुब्रिकेंट ऑयल से गिरा हो, फूड ऑयल गिरा हो, कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा सब्सटेंसेस, केमिकल गिरा होगा जिसकी वजह से पर्सन स्लिप हो जाता है। एक बात। दूसरी बात इसमें हम क्लियर करना चाहेंगे, स्लिप जो होता है, स्लिप में एक चीज का और ध्यान देना है कि स्लिप का जो सरफेस एरिया होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। तो उसकी जो सरफेस होती है अनइवन नहीं होती, वो इक्वली बराबर होती है। उसका गिरने का कारण क्या होता है, वाटर होता है, इस प्लेस ऑफ केमिकल होता है, और फूड ऑयल होता है, लुब्रिकेंट ऑयल होता है, ग्रीस होता है। तो इन कारणों से स्लिप ट्रिप होता है गाइस, ठीक है। तो ये हमें आई थिंक क्लियर होगा गाइस आपका। तो और सेकंड पॉइंट में हम ट्रिप की बात करेंगे। ट्रिप में क्या होता है, ठोकर लगकर गिरना, ठोकर लगकर गिरना, ठोकर लग जाना, लाइक अनइवन सरफेस, जो सतह इक्वली ना हो, लाइक आपका फ्लोर वो इक्वल होता, बराबर होता, बट आपकी जो स्टेयर होती है, जो सीढ़ी होती है, वो इक्वली नहीं होती, ऊपर नीचे होती है, स्टेप वाइज होती है। तो उस पर ठोकर लगकर गिर जाना वो ट्रिप कहलाता है। पुअर हाउसकीपिंग हो या अनइवन सरफेस हो या स्लोप्ड हो, तो इस तरीके से इन स्थिति में क्या होता है, ट्रिप होता है। तो उसमें ठोकर लगकर इंसान गिर जाता है, जिससे उसको इंजरी होती है, चोटें लगती हैं। उसके बाद में है फॉल। फॉल होता है गिरना, और इसमें क्या होता है गाइस कि फॉल हम ऊंचाई से गिर जाते हैं। तो इसमें हम प्रोटेक्शंस के रिलेटेड अगर बात करेंगे तो इसकी जो है प्रोटेक्शन क्या होता है, 1.8 मीटर पे जो है कंसीडर किया जाता है वर्क एट हाइट। तो वहाँ पे फुल बॉडी हार्नेस की जरूरत होती है, फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस की जरूरत होती है। वहाँ पे हम सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि 1.8 मीटर मतलब हो गया आपका जो है 6 फीट, और 6 फीट के बाद जो है 6 फीट के बाद स्कैफोल्डिंग यूज करना चाहिए। अगर 6 फीट पे है तो फुल बॉडी हार्नेस यूज करना चाहिए। नहीं, यदि आप ऐसा नहीं यूज करते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या होती है इस फॉल में, अगर आप सेफ्टी बेल्ट यूज करेंगे तो उसमें सपोज दैट आप गिर रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, तो आपकी जो है यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में बैक इंजरी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फुल सपोर्ट नहीं होता है। तो इसलिए जो है फॉल प्रोटेक्शन में फुल बॉडी हार्नेस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है गाइस। ये एक चीज हो गया। तो आपको ये तीनों जो पॉइंट है ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कुछ जो यहाँ पे हमने पॉइंट्स लिखा हुआ है उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया जो हैजार्ड्स हैं, जो मतलब मेन कॉजेज होते हैं, जो कारण बनता है, जो वजह बनती है
क्या इंजरी की, चोटों की, ठीक है, जो कारण बनता है उस पर हम बात करते हैं। तो पहला कारण क्या बनता है हैजार्ड्स का? पुअर हाउसकीपिंग। पुअर हाउसकीपिंग जो है वो जनरेट करता है हैजार्ड्स को, और लोग उस पर स्लिप ट्रिप फॉल होने के चांसेस, जिससे इंसान की इंजरी होती है, मौतें होती है। तो पहला हो गया हमारा। सेकंड हो गया पुअर लाइटनिंग, इतना प्रकाश ना होना कि हमें आगे की चीजें ना दिखे, सरफेस एरिया ना दिखे, कहाँ चल रहे हैं कहाँ नहीं चल रहे हैं, सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं उस पर दिख ही नहीं रहा तो ट्रिप करके गिर जाएंगे। पुअर लाइटनिंग। अनइवन फ्लोर सरफेस, अनइवन फ्लोर सरफेस में ऊपर नीचे स्टेप बाय स्टेप घटा बढ़ी जिसे कहते हैं, तो वो अनइवन फ्लोर सरफेस हो गया, जिसमें हम ट्रिप होने के चांसेस होते हैं। स्लिपरी फ्लोर, ठीक है गाइस, सतह स्लिपरी वाली, ये सब सब्सटेंशियस तरल पदार्थ ऐसा कुछ गिरना जो सर के, ठीक है। डैमेज फ्लोरिंग, ठीक है। उसके बाद में स्लोप्ड वॉकवेज, नीचे को मतलब ऐसे ढलान टाइप में, वो भी जो है हैजार्ड्स क्रिएट करे। ग्रीस हो गया आपका, फूड ऑयल हो गया, एक लुब्रिकेंट है, इस चिकना तरल पदार्थ है जिससे जो है स्लिप करने के चांसेस होते हैं। इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स एंड लैक ऑफ, गाइस यहाँ साइड में लैक ऑफ साइनेज डिस्प्ले। साइन ऑफ डिस्प्ले मतलब पता लगता है वहां पे, मतलब ऊंचा नीचे ऊपर अनइवन सरफेस है तो उसके बारे में वहां पे बताया नहीं गया है, या वहां पे एक्सकवेशन है, गड्ढा खोदा गया, उसके बारे में साइनेज बोर्ड नहीं लगेगा, तो लोग कैसे जानेंगे? तो वो कारण बनते हैं स्लिप ट्रिप एंड फॉल के। और इसके बारे में फिर आते हैं हम इसमें गए प्रिकॉशंस के बारे में, उसके जो कंट्रोल टेक्निक्स होते हैं, जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं। पहला पॉइंट है हमारा यूज प्रॉपर पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रॉपर्ली हमें यूज करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है इंश्योर ऑल लाइट्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली, जितनी भी लाइट्स है वो प्रॉपर्ली चलनी चाहिए, कोई भी उसमें टेक्निकली फॉल्ट नहीं होना चाहिए, ताकि हम वहां पे इजिली काम कर सके। रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस फ्रॉम फ्लोर, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस है, बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें पड़ी हैं, उसको रिमूव होना चाहिए, हटाना चाहिए। मेक श्योर केबल टू नॉट क्रॉस वॉकवेज, जो भी केबल, जो पाथ है, जो वॉकवेज है, आने जाने का रास्ता है, वहां से कोई टेलिंग केबल या केबल नहीं जानी चाहिए, ताकि उससे हम ट्रिप या फंस कर ना गिरे, इसलिए ये प्रिकॉशंस में आता है। 5 है हमारा डिस्प्ले प्रॉपर साइन बोर्ड, हमें प्रॉपर साइन बोर्ड रखना चाहिए, ताकि हमें क्लियर हो जाए यहाँ पे कौन सा हैजार्ड मौजूद है, कौन नहीं मौजूद है, उससे हम क्लियर कर सकते हैं। 6 है हमारा अरेंज फॉर द डाइवर्टेड रूट, यदि कहीं पे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, प्रॉब्लम है कि इस वॉकवेज पे इस पास से नहीं जा सकते, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई चीज गिर गया है, उसको हटाने में टाइम लगेगा, तो उस स्थिति में उस दौरान हम क्या कर सकते हैं, अरेंज फॉर द डाइवर्टेड रूट, कोई ऐसा रूट वहां से निकालें ताकि वहां से हम आ जा सके, एक्सेस एंड इग्रेस इजी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है 7 यूज कंपैटिबल क्लीनिंग एजेंट इन केस ऑफ केमिकल स्प्लैश, मतलब केमिकल स्प्लैश गिरा और उसको प्रॉपर्ली तरीके से साफ करने के लिए कंपेटेबल क्लीनिंग एजेंट्स होने चाहिए, ताकि वो अच्छे से साफ हो जाए और किसी को हार्म और नुकसान ना हो। तो गाइज ये सारी चीजें जो हैं, हमने इसमें जो हैजार्ड्स भी जाने, प्रिकॉशंस जाने, और ये इसके बारे में हमने क्लियरली जो है आप लोग को बताया। तो आई थिंक गाइज ये आप लोग को टॉपिक समझ में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम गाइज इस पे हम डिस्कस करेंगे, आप कुछ लॉ और रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे। आई होप गाइज आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू गाइज।